रखना चाहिए। कौन कौन रखता है आपको एकादशी का व्रत? जो एकादशी का व्रत करते हो बताना है? अरे भैया मुकुटपुर वाले हो, अब महाराजा कुर्सी पे बैठे वाले हो, एकादशी को व्रत ना करो का? क्यों महाराजा है? करे? कौन करे? महाराज हमें क्या मतलब करो है? हवा पीनी तो ना करो एकादशी वाले दिन। कोई बात नहीं महाराज। हे माधवा लक्ष्मी रमणा हे माधवा हे माधवा हे माधवा हे माधवा हे माधवा हे माधवा लक्ष्मी रमणा हे माधवा हे माधवा हे माधवा लक्ष्मी रमणा हे माधवा। नारायण 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 भगवान की बिहारी लाल की भैया कितने सालों से कथा सुन रहे हो? हाँ जी मुकुटपुर वाले हो, बड़ी कृपा करी। और 2 दिन तो देवता के दर्शन ही ना भय, कहां से लेंगे महाराज? आज देवता सब कुर्सी पर तर के बैठे और 2 दिन आए कोई महाराज कहां चले गए? बारिश पर रही महाराज, भीग जाते, हम घर जाते महाराज, जहां महाराज आए महाराज हम तो आए, हमें तो कछु ना गए। अच्छा ये बताओ एकादशी व्रत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप ही बताओ, जवाब दो। एकादशी व्रत करना चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए तो मैं प्रसंग खत्म करूं और आगे बढ़ूं। कौन कौन करता है एकादशी? 4 5 6 7 हो पूरे गांव में ज्यादा धर्मात्मा लोग आगे होंगे। अच्छा क्यों नहीं करते एकादशी? कारण होगा कोई ना कोई भाई, किसी ना किसी कारण से नहीं करते होंगे, कोई काम धाम लगा रहते हो। तो मैं देख रहा हूँ अधिकांश यहाँ लोग जो हैं, अच्छा बच्चे तो तुम लोगों के ज्यादातर बाहर हैं, सबसे पहले तुम तो एकांत बात ही कर रहे हो तरीका से, कोई ज्यादा काम नाम तो होगा ना मेरे ख्याल से। अगर खेती कार्य को कोई काम भी होगा तो ये कोई बहुत बड़ा काम ना है,
दुनिया कर रही है खेती क्या है, कौन सा बड़ो बड़ो तुमने लठ गाड़ दी हुई है, बताओ। देखो मेरा सबसे निवेदन है, हम सब वैष्णव हैं, सनातनी हैं, और सनातन धर्म में व्यक्ति 81 व्रत जो करता होगा उसी को भगवान मानते हैं, याद रखना। और मुझे बड़ा आश्चर्य इस बात को सोच करके, आप लोग तो ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हो, बहुत लोग यहाँ ब्राह्मण परिवार में बैठे हैं, सब वैष्णव बैठे हैं, हिंदू बैठे हैं, कोई अन्य जाति के नहीं है महाराज, फिर भी काशी नहीं करते। हमारे ठाकुर जी को सबसे अधिक प्रिय अगर कोई व्रत है तो वो 81 का व्रत है। और ये परंपरा आज की नहीं है, मैं केवल अभी ये कहूं कि भाई आप 100-200 साल से नहीं, भागवत जी में इस बात का वर्णन है। नंद बाबा भी उस समय जब थे, लगभग 5,500 वर्ष हो गए इन बातों को भगवान को आए हुए। नंद बाबा भी जब थे तो नंद बाबा भी 81 का व्रत करते थे उस समय में। ये भागवत जी में भी मैं सुना हुआ प्रसंग। तो ये तो हम लोगों की बहुत बड़ी भूल है जो 81 नहीं करते। करना चाहिए, हर वैष्णव को करना चाहिए और नियम से करनी चाहिए। हमारी प्रार्थना है आप सबन से, देखो अन्यथा नहीं लेना, बुरा नहीं मानना भैया। 81 व्रत हर वैष्णव के जीवन में जो करता है, जो प्राणी करता है, उसी पर ठाकुर जी बीजते हैं। 81 व्रत की बड़ी भारी महिमा है भाई। आपको भूख ज्यादा लगती होगी, आजकल तो हमारे वैज्ञानिकों ने भी इस बात का दर्शन करा दिया है, इस बात को बता दिया है कि व्यक्ति को महीने में 1 या 2 दिन तो भूखा भी रहना चाहिए। ये बात बिल्कुल स्पष्ट करिए, वैज्ञानिकों ने बताया है। कैंसर जैसे रोगों की लड़ने की भी क्षमता हमारे शरीर में आती है अगर हम 1-2 दिन अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं तो। भूखा रहने से ऐसा नहीं कि भैया तुम 1 आध दिन अन्न नहीं मिलेगा तो मर जाओगे, अछूना है रो। लेकिन फिर भी हमारा आप सबसे निवेदन है, अच्छा आजकल परंपरा और ये बन गई है, जागना व्रत रेवड़ी वादना व्रत को भी फलार बहुत बनाएंगे, ऐसी परंपरा हमारा। अब देखो व्रत की विधि तो बहुत कठिन है, शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा हुआ है व्रत करना साधारण बात नहीं है, लेकिन आजकल छूट दे दी है, चलो भैया तुमको थोड़ा बहुत जो हो रहा है करो, कोई बात नहीं, जैसे तुमसे बन जाए। संसार के लोग इतनी क्षमता है नहीं सहन करने की, नहीं तो व्रत के लिए तो शास्त्रों में ये नियम बताया है, अगर गले की जिह्वा का रस अगर कंठ से नीचे उतर जाता है तो व्रत खंडित हो जाता है। तुम खाने की बात कर रहे हो, लेकिन फलहार का अर्थ क्या है? हम लोग कहते हैं फलार किया है। फलार किसको कहते हैं जानते हो? फलार ये नहीं कि पूरे दिन भर फलार कर रहे हो, समा के चावल खा रहे हो, कूटू का आटा खा रहे हो, समाधि का आटा खा रहे हो, फल खा रहे हो, नहीं। फलार का अर्थ है जिस दिन आप व्रत रह रहे हो उस दिन व्रत से पूरे दिन आपने जो भजन किया है उस भजन का जो आहार आपको जो फल मिलेगा उस फल का आहार ही है फलाहार, उसको फलार कहा है। अब हल्का आहार बोल दो, फलार कह दो, फल समझ लो, उसको कुछ भी कह दो, कोई बात नहीं। और अच्छा हम तो एक चीज और देखते हैं, जो लोग व्रत रहते हैं वो रात के 12 बजे एक दिन पहले तो ऐसा खाएंगे ताकि अगले दिन भूखी नहीं लगे, रात के 12 बजे तक थे। ये व्रत ना है, ये भरत है, भरत जैसे भरत होता है ना किसी प्लॉट का, ऐसी भरत करते हैं लोग, व्रत नहीं करते। व्रत की नियम है, व्रत की विधि है। भागवत जी इस बात का निर्देश करते हैं हर व्यक्ति को अपने जीवन में 81 व्रत रहना चाहिए, 81 में पूर्ण निष्ठा रखनी चाहिए। और जो लोग 81 व्रत करते हैं उन पर मेरे बिहारी जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उन्हें उसी जन्म में भगवत प्राप्ति भी करा देते हैं। इसलिए 81 व्रत में हमारी निष्ठा होनी चाहिए, सबको रखना चाहिए 81। भागवत जी में यहाँ वर्णन है कि एकादश्याम निराहारः समभ्यर्च्य जनार्दनम् स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्या द्वादश्यां परमाविशत् द्वादश्यां परमाविशत्।
इसलिए आज की कथा का फल यही समझ से स्वीकार कर लेना भैया, आप जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं नियम बना लो, आज से एक भी एकादशी हमारी छूटी। अब वैसे भी देव उठाने एकादशी आ रही है, यही तो व्रत चालू कर दो, बढ़िया खूब बढ़िया प्रारंभ करो। सबको रखना चाहिए एकादशी व्रत, आप भी रखो, अपने बच्चों से भी रखवा, बहुत बढ़िया फल है इसका। नंद बाबा की एकादशी व्रत में बड़ी निष्ठा थी भैया, और नंद बाबा का नियम था, क्या क्या नियम है ये सुन लीजिए। नंद बाबा जब व्रत रहते थे ना कुछ खाते ना कुछ पीते थे। नंद बाबा का व्रत बिल्कुल निर्जला रहता था। नंद बाबा जल भी नहीं पीते थे हर एकादशी व्रत को। हम लोग तो साल में एक निर्जला एकादशी व्रत रहते हैं, और एकादशी वाले दिन किसी दूसरे के हाथ का ग्रहण लिया हुआ कुछ खाना भी नहीं चाहिए, बहुत बड़ा पाप लगता है, याद रखना। एकादशी वाले दिन तो हो सके तुम जल दान करो, वस्त्र दान करो, अन्न दान करो, कुछ भी दान करो, लेकिन दान करना चाहिए, लेना नहीं चाहिए, बहुत बड़ा पाप लगता है बंधुओं, ये नियम है। नंद बाबा के सालिग्राम भगवान थे जिनका नाम था जनार्दन सालिग्राम। बहुत छोटे सालिग्राम थे नंद बाबा के, बड़े सुंदर थे। और आज के समय में वो नंद बाबा के जो सेवक सालिग्राम थे वो कोटा के अंतर्गत, राजस्थान में जो कोटा है, कोटा स्थान, नंद बाबा के वो सालिग्राम आज भी उस समय पर आज भी वो कोटा में स्थापित है बंधुओं, बड़े सुंदर सालिग्राम है। नंद बाबा का नियम था एकादशी व्रत में निष्ठा रखना, ना कुछ खाना ना कुछ पीना, अपने जनार्दन सालिग्राम भगवान की सेवा करना। और तीसरी बात नंद बाबा की बड़ी प्रमुख थी, पूरे दिन नंद बाबा भजन करते थे, पूरे दिन नंद बाबा। नंद बाबा रात्रि में सो रहे, ध्यान से सुनना, कथा बड़ी सुंदर है। नंद बाबा रात में सो रहे, अब पहले घड़ी तो होती नहीं थी जो समय देख ली हो जाए, तो रात में ही नंद बाबा की आंख खुल गई, चांदनी रात थी। नंद बाबा को लगा ब्रह्म मुहूर्त हो गया, और ब्रह्म मुहूर्त जो होता है वो आज के समय से वो लोग 3:30 बजे के बाद से और 4:30 बजे तक मानते हैं ब्रह्म मुहूर्त। व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में प्रयास ये करना चाहिए, चारपाई छोड़ के स्नान ध्यान करके भगवान का भजन करना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त। नंद बाबा को ऐसा लगा कि ब्रह्म मुहूर्त है, और रात में नंद बाबा की आंख खुल गई। अब रात में जब नंद बाबा की आंख खुली, ब्रह्म मुहूर्त समझ के नंद बाबा ने क्या काम किया, उसी समय नंद बाबा महाराज कुछ लोग ब्रजवासी में लेके यमुना जी में स्नान करने चले गए। लेकिन वो था रात्रि का समय, निशीथ काल, और निशीथ काल में जल के देवता वरुण देवता विश्राम करते हैं। व्यक्ति को बहुत बड़ा पाप लगता है जो व्यक्ति रात्रि में निशीथ काल में जलाशय तालाबों नदियों में स्नान करता है। नंद बाबा ने देखा नहीं, नंद बाबा ब्रह्म मुहूर्त समझ के चले गए, और जैसे यमुना जल में डुबकी लगाने लगे, वहां कुछ वरुण देवता के गण पहरे लगा रहे थे, और वरुण देवता के गणों ने जो नंद बाबा को नहाते हुए देखा है, तुरंत नंद बाबा को पकड़ा और पकड़ के खींच के ले गए कहा वरुण लोक में, और वरुण देवता की जहां जेलें थी उन जेलों में नंद बाबा को ले जाके बंद कर दिया, पटक दिया। 2-4 ब्रजवासी संग में आए, वो घबरा गए, बाबा ने डुबकी मारी पर ऊपर ना आयो, बाबा डूब तो ना, नेट देर इंतजार करो, बाबा ढूंढो, नहीं मिलो, बाबा नहीं मिलो। सब ब्रजवासी घबरा गए, दौड़ के कन्हैया लाला बाबा यमुना में डूब गए। और जो ये सुनी कि बाबा यमुना में डूब गए, हमारे बाबा यमुना में डूब गए, ऐसा कैसे हो गया, हमारे बाबा यमुना में डूब गए, बड़ा आश्चर्य लगा हमारे। तुरंत ठाकुर जी आए हैं दौड़े दौड़े, और भगवान ने सीधी यमुना के जल में कूद करके और सीधी छलांग लगाई, और भगवान पहुंच गए वरुण लोक। भगवान ने देखा हो पिताजी तो जेलों में बैठे, बाबा जेलों में बैठे, और वरुण देवता की जो दृष्टि पड़ी है कि मेरे प्रभु आए हैं, तो वरुण देवता ने दौड़ कर अपने आसन से भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, भगवान को उच्च आसन पर बिठाया, ठाकुर जी को फूलमाला पहनाई, भगवान के चरण धोए, भगवान की आरती उतारने लगा वरुण देव। भगवान कहने लगे, वाह वरुण देव, हमारी आरती उतार रहे और हमारे पिताजी को जेलों में बंद कर रखा है। बोले तुम्हारे पिता कौन से? बोले वो बैठे। ओहो महाराज,
ये तो हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। अरे प्रभु हमसे अपराध हो गया। तो यहाँ वरुण देवता ने कान पकड़ के भगवान से क्षमा मांगी है कि अजानता माम की ना मूढ़ी ना कार्य बिना आनी तो यम कभी पिता कभी भगवान चंद्र। अरे प्रभु हमें ना मालूम ये तुम्हारे पिता है। अरे हमारे हमसे अपराध है। अरे प्रभु हमें क्षमा करो, हमें क्षमा करो। बार बार बोलते ऐसे कर भी लगे। और नंद बाबा बैठे बैठे देख रहे हैं सब। नंद बाबा ने सोची राम राम मेरे छोरा की कौन सी रिश्तेदारी में करी आई है। चार चार हाथ वाले देवता प्रणाम कर रहे भगवान को, दंडों की कर रहे। अब नंद बाबा की नजरों में तो कन्हैया साधारण पुत्र है ना उनका। नंद बाबा घबराए, भैया मैंने इनको कभी देखो नहीं, कभी जानो नहीं, कभी पहचानो नहीं, या की तो बड़ी दूर दूर तक जान पहचान है। भैया ये नजर कहाँ थे। और आज वरुण देवता ने अपने हाथों से नंद बाबा को जेलों से निकाला और क्षमा मांगी भगवान से। भगवान ने कहा ठीक है वरुण देव तुमने अनजाने में अपराध किया, तुम तुम्हें क्षमा करो। तो भगवान वरुण लोक से नंद बाबा को जब लेके आए, कुछ ब्रजवासी वहां पे इकट्ठे आ गए, सब रो रहे। कन्हैया भी डूब गो, नंद बाबा भी डूब गए, या यमुना जी में कछु है गए। रोज नामे आए करे मैंने कहा है गए, बाबा भी डूब गए, कन्हैया भी। अब जैसी ठाकुर जी लेके निकले बाहर जमुना जल थे, अब सबने दौड़ के नंद बाबा को घेर लियो, गले से लगा लियो। अरे बाबा कहाँ चलो को डुबकी मार के। हमने तो सोची आज बाबा को राम नाम सत्य है गए। बाबा कहाँ चलो। बाबा कह रहे भैया आज तो पूछ मत गजब है गए। बोले कैसे। बोले जैसे यमुना जल में डुबकी मारी, नजर में कहां से चार चार हाथ वाले आदमी आए, उनने हमको पकड़ो और पकड़ के जेल में बंद कर दिया। अच्छा बाबा फिर कहा भयो। बोले फिर क्या होगा, फिर हमारा कन्हैया पहुंच गो। और भैया हमारे कन्हैया के पहुंचते ही सभी आके पैर में लोट को ठहर गए, या कि ऐसे सेवा करने लगे जैसे उनको भगवान है। जो नंद बाबा ने ये बात कही, अब आपस में ब्रजवासी गाना खुशी करने लगे। भैया ये कन्हैया कहीं सचमुच में भगवान तो ना आए। ये कहते रहे कि मैं भगवान हूँ, के सचमुच में भगवान तो ना आए। एक चलो कहने लगो चोरी हमने तो सुनिए भगवान वैकुंठ में रहे। ये कैसो भगवान, ये तो हमारे संग गली डंडा खेले। ये कैसो भगवान, ये तो हमारे संग कैया चढ़ावे, माखन चढ़ावे। तो ये पूछेंगे ना। अब ब्रजवासी ने नंद बाबा छोड़ दिए और कन्हैया घेर दिए। चौरेदारी के हमसे कोई दुश्मनी कर दे दी। एक बात बता, तेने नंद बाबा को वैकुंठ को दर्शन करवायो कन्हैया, हमें भी करवाए गए। देख लाला हमें तो कछु चाहिए ना है, पर एक ही हमारी तो प्रार्थना है। बोले कहा अगर तू सच में भगवान है ना, तो एक बार लाला अपने वैकुंठ को दर्शन करवाए दे। तेरो वैकुंठ कैसो ये हम देखना चाहते। फिर क्या था, जो ये बात कही कि वैकुंठ को दर्शन करना चाहे हमारे, भगवान ने कही ठीक है भैया करा देंगे, कोई बात नहीं, कौन सी बड़ी बात है। तो भगवान सब ब्रजवासी को लेके कहां चले गए। भगवान सब ब्रजवासी को लेके चले गए महाराज ब्रह्मकुंड पे। वृंदावन में ध्यान दो, वृंदावन में रंग जी को मंदिर है, और वह रंग जी के मंदिर के सहारे ही एक स्थान है जाको नाम है ब्रह्मकुंड। भगवान उन ब्रजवासी को ले जाके कहने लगे भैया जो भी वैकुंठ पे जानो चाहे वो या कुंड में कूद जावे। अब पहले तो ब्रजवासी एक दूसरे के नाम देखने लगे, भैया कौन से वैकुंठ को भेज रहे हो। लाला हम वापस तो आ जाएंगे। बोले क्यों चिंता कर रहे हो, मैं भी तुम्हारे संग चलूंगा। फिर कहा महाराज ठाकुर जी के वचन पर विश्वास कियो, और सब के सब ब्रजवासी ब्रह्मकुंड में कूद पड़े हैं। ऐसा वर्णन है भागवत जी में, ब्रह्मकुंड में डुबकी मारते ही सब ब्रजवासी दिव्य वैकुंठ पहुंच गए हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। सब के सब ब्रजवासी दिव्य वैकुंठ पहुंच गए, और जो वैकुंठ पहुंचे हैं, वैकुंठ में पहुंचते ही आज भगवान की बड़ी अद्भुत छवि देखने को मिली। ये हमारे ठाकुर जी हैं, ये वृंदावन बिहारी लाल है जो कृपा कर रहे हैं ब्रजवासी। और देखो जीवित ही ब्रजवासी वैकुंठ पहुंच गए। हम लोग तो मरने के बाद में लिखते होंगे स्वर्गवासी, वैकुंठवासी, गोलोकवासी, और ब्रजवासी की देखो महाराज। इसीलिए हमारे ब्रज में परंपरा चालू हो गई। ब्रज में जब कोई व्यक्ति मरता है
तो ये नहीं कहते भैया वो स्वर्गवासी हो गया, गोलोकवासी हो गया, नहीं। वृंदावन में शरीर त्यागने वाले प्राणी के लिए हमेशा वहां ब्रजवासी कहते हैं कि इसको वृंदावन वास मिल गया। ये परंपरा है, परंपरा बड़ी अद्भुत महिमा है, बड़ी अद्भुत। और जब और जब भैया वृंदावन बिहारी लाल की चर्चा हुए तो हम क्यों ना आनंद ले में अपने मन को लेके चलो ना सब बिहारी जी की चरण एक भाव के द्वारा चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, अपने मन को लेके चले वृंदावन बिहारी लाल के चरणों में। ओ मन चल वृंदावन धाम, रटे जा राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामर कारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़